प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सर ये भी बताइएगा कि 2024 के जो इंतखाबात थे उसमें पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं मिला, जो रुकावटें थीं जिनका पीटीआई जिक्र भी करती है उसके बावजूद हिस्सा लिया गया इलेक्शन में। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट आप समझते हैं कि ये पीटीआई का दुरुस्त फैसला होगा? देखें, चूंकि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से हूँ नहीं, मुझे वहाँ की डायनामिक्स का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक कुछ कंसल्टेशंस जो मेरे सामने गुजरी हैं, हमारे कुछ ग्रुप्स में जो डिस्कशन हुई है, उसमें एक प्ली ये है कि जी चूँकि इस वक्त वहाँ पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो जो है वो एक बहुत बड़ा उनका एक मुतालबा है कि जी ये जो 12 सीटें आप लोगों ने पाकिस्तान में रखी हुई हैं, जो जिसको इससे पहले भी कुछ पार्टी इंडोर्स भी कर रही थी और शायद अभी भी उसकी अगर मैं गलत ना हूं तो पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए फजल रहमान का इसके ऊपर अपना एक व्यू भी है। तो वो चीज जो है उसके ऊपर तकरीबन आज़ाद जम्मू कश्मीर की बहुत सी जमातें और जनरल पब्लिक जो है उनकी बड़ी रिजेंटमेंट है। तो हमें ये फील हुआ कि जी अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अवाम की नज़र में ये हो कि ये इस सिस्टम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिसके वो और ये 12 सीटें हैं जिसके ये खिलाफ हैं। लेकिन इसके ऊपर इंटरनल डिस्कशन अभी भी जारी है। सो इस पे गालिबन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन हम प्रोज और कॉन्स देख रहे हैं। लेकिन जैसी भी सिचुएशन हो, जिस तरह के इस वक्त जम्मू और कश्मीर में हालात हैं, जो हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अपनी फॉल्ट लाइंस को एग्रीवेट कर रहे हैं, इसका नुकसान कश्मीर को भी होगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा अगर हमने अपना कोर्स करेक्ट ना किया, और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्स करेक्शन होगी। अच्छा अरबाज साहब, आखिर में सर एक मुख्तसर सवाल होगा कि आपसे पहले समर हारून बलोर साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब की जो मुमकिन मुलाकात थी बुशरा साहिबा के साथ और खान साहब के साथ, उसका हवाला भी दिया और कहा कि उनकी मुलाकात पीटीआई ने खुद नहीं करने दी क्योंकि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हक़ाइक़ थे शायद वो खान साहब के साथ सामने रखे जाते, तो इसीलिए रोका गया क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब की कुर्सी को बचाना था। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तनकीद हो रही है आप उससे इत्तेफाक करते हैं? ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब है अगर खान साहब को पहुंचाना हो खैबर पख्तूनख्वा के हालात, तो एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई पहुंचा सकता है। अगर ये जरा मजाक खेल बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं और आपने खुद देखा कि वो घंटों घंटों जो है कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस बैठे, कभी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस बैठे, कभी टाइम लिया, कभी खत लिखे। मतलब इससे ज्यादा तो हम अब जबरदस्ती ऑनरेबल जजेस के चैम्बर्स में घुस के टाइम नहीं ले सकते ना हम अपने। लेकिन अरबाज साहब गंडापुर साहब की मुलाकातें हो जाती थी बतौर सीएम, सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात ना होने की वजूहत आपके नज़दीक है? गंडापुर साहब को अलाउ क्यों किया और आप सोहेल आफरीदी को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे? मुझे शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो है सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो शायद हर उनकी बात जो है उस तरह नहीं मान रहे जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें अगेन मुलाकातों की कोशिशें हर कोई कर रहा है, लेकिन ओनस उन पे है जिनके पास इख्तियार है मुलाकातें अलाउ और डिसअलाउ करने का। और जो मुझे नहीं लगता कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इख्तियार में। चलें शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले समर हारून बलोर साहिबा के साथ भी हम गुफ्तगू कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है और पीटीआई ये समझती है कि ये हुकूमत का काम है कि पहल वो करे और अगर वो संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सिंध ताश मुआहदे के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और सिंध ताश मुआहदे के हवाले से जो बातें इस वक्त की जा रही हैं और जो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ भी उठाया है, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।